औरंगजेब का नाम क्या? औरंगजेब। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, अंतिम शक्तिशाली, ठीक ना। अब देखिए इसने मुगल वंश को दक्षिण तक विस्तार किया। कहां? दक्षिण तक विस्तार किया। परंतु इसी समय मुगल वंश क्या हुआ? पतन की ओर क्या हुआ? अग्रसर होने लगा। अब देखते हैं औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इनका शासन काल चला था। चलिए शाहजहां के बाद गद्दी कौन बैठा? औरंगजेब। कब बैठे? 1658 ईस्वी, ठीक ना। जब इसने गद्दी पर बैठा तो अपना जो तड़क भड़क था उसको परित्याग करके कैसे? सादगी जीवन अपनाया। कोई भी राजा जो होता है वो सादगी जीवन ही अपनाता है, तभी उसका जो साम्राज्य होता है वो विस्तार करता है, ठीक ना। चलिए उसने भी क्या किया? मदिरा भांग आदि को सार्वजनिक सेवन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि कोई, क्योंकि झगड़ा लड़ाई कैसे होती है? कोई मदिरा माने दारू, भांग पीने के बाद नशे में आदमी गाली गलौज करता है, ठीक ना। उसके बाद क्या है? मुतस्सिब अधिकारी नियुक्त किया। किसके लिए? अनैतिकता को रोकने के लिए और जन आचरण पर नजर रखने के लिए अपने साम्राज्य में, ठीक ना। उसने दरबारी नृत्य संगीत पर भी रोक लगाई, लेकिन अपने राज्य से क्या किया? प्रतिबंधित नहीं किया, दरबार में रोक लगाया, ना कि अपने साम्राज्य में या राज्य में, ठीक ना। चलिए वह स्वयं सिद्धहस्त बीड़ा वादक था। औरंगजेब क्या था? बीड़ा वादक, खुद बीड़ा वादक था, ठीक ना। समारोह के समय हरम माने होता है महल का वह हिस्सा जहां रानियां रहती हैं, जहां रानियां रहती हैं। संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता रहेगा, मतलब समारोह होगा जहां रानियां रहती हैं वहां नाच गाना होगा, ठीक ना। चलिए फिर क्या हुआ? मुसलमानों से क्या? जातक का लिया जाता था। गैर मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं थे उनसे कौन क्या लेता था? जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। याद होगा जब हम पढ़ा रहे थे अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, याद नहीं? अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने क्या किया? पूरा पुनः प्रारंभ कर दिया, पुनः वसूली प्रारंभ कर दी, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। जब ये गद्दी पर बैठे, ठीक ना, राजा जो खर्च था बढ़ता चला गया, इनके अधिकारी ज्यादा थे, होते चले गए, खर्च इनके पास आता नहीं था, जो लगान इनसे आता था बहुत कम आता था, सबको वेतन देना है, इनकी स्थिति मतलब धीरे कमजोर होने लगी। तो इन्होंने सोचा इस स्थिति से निपटने के लिए किसी दूसरे राज्य पर अपना अधिकार करे और अपने राज्य का विस्तार किए। यही सोच कर उसने क्या किया? असम और गोलापुर और गोलकुंडा और बीजापुर में क्या कर लिए? अधिकार कर लिए। अधिकार तो कर लिए, अधिकार करने के बाद क्या हुआ? वहां पर क्या रखे? अमीर को रखे। अमीर को भी खर्च देना पड़ता था, बात बराबर हुई, जितना लगान मिलता था उतना हमको अमीरों को देना पड़ता था, ठीक ना। चलिए फिर क्या हुआ? अब देखिए जब औरंगजेब गद्दी में बैठा तो इसका अधिकांश समय युद्ध में ही बीत गया। जैसे जाट, बुंदेल, सिख और क्या? सतनामियों, पठान, राजपूत, मराठा, उसके साथ साथ पुर्तगाली, अंग्रेज भी आक्रमण मतलब इनको परेशान करते थे। मतलब ये लगभग 50 साल शासन किए थे, उसमें 25 आधा वर्ष जो है युद्ध में बिता दिए थे, मतलब युद्ध में बिता दिए थे। अब देखिए मुगल साम्राज्य का पतन, औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन तेजी से होने लगा। अब देखिए साम्राज्य की कमजोरी का उस समय विश्व के सामने आया, मतलब पतन तो चालू हो गया था लेकिन उस समय सामने आया, विश्व के सामने आया, सब जान लिए। जब क्या हुआ? 1739 में नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य, कौन थे? मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और खुलेआम दिल्ली को लूटा, पूरे विश्व के सामने आ गया। उस समय की सबसे ज्यादा कमजोरी आई जो सबके सामने आ गई। कौन? नादिर शाह। कब किए थे? 1739 में।
मुगल सम्राट कौन थे? मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया, बंदी बनाने के बाद लूटा था, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। योग साम्राज्य के अभाव में, जैसे अब योग सम्राट तो रहे नहीं, जो इनके अमीर थे, जो इनके सरदार थे, जो इनके मनसबदार थे, वे स्वयं उनका स्थान लेना चाहते थे। मतलब अब मुगल वंश के जो राजा थे, अयोग्य थे, जो इनके अमीर थे, सरदार थे, मनसबदार थे, वो खुद बनना चाहते थे सम्राट, राजा खुद बनना चाहे, ठीक ना। चलिए और एक कमी इन्होंने क्या की थी? पठानों और मराठों से मित्र बनाने के बजाय उनसे क्या कर लिए? दुश्मनी कर लिए। ये सब कारण होता चला गया और इनका साम्राज्य का पतन होते चला गया। और देखिए, जैसे मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण तक हो गया था, लेकिन इनका कंट्रोल कहां से होता था? उत्तर भारत से। जैसे देखिए, भारत है दक्षिण, यहाँ पर है ना, अब कंट्रोल होना यहाँ से है, विस्तार कर लिए दक्षिण तक, तो दक्षिण से इतना अच्छा कंट्रोल नहीं हो पाता था उत्तर भारत से। यहाँ वाले मौका ही ढूंढते थे किसी तरह हम क्या हो जाए? स्वतंत्र हो जाए। अब बताइए, औरंगजेब लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था, उसका आधा समय कहाँ व्यतीत हो गया? दक्षिण के युद्ध में। अब कहां से साम्राज्य का विस्तार कर पाएंगे जब युद्ध में लग गए, ठीक ना। एक राजा को बहुत कुछ झेलना होता। उस समय मुगल वंश में क्या था? अपने बेटे, अपने पिता, अपने भाई को मार करके राजा गद्दी पर बैठते थे, इसको भी देखना था। बाकी सरदार, मनसबदार, ये सब थे, लगते रहते थे, मौका मिल जाए हम बन जाए, ठीक ना। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, जो नादिर शाह था, नादिर शाह कहाँ का था? फारस। कहाँ का था? इसे क्या बोलते? ईरान का नेपोलियन भी बोलते हैं। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी बोलते हैं। भारत की अपार धन को देखते हुए इसने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। उस समय कौन थे मुगल बादशाह? मोहम्मद शाह से। उनको बंदी बनाया, गुंडई के साथ बंदी बनाया, लूटा, ठीक ना। मोहम्मद शाह, नादिर शाह ने किसे बंदी बनाया था? मोहम्मद शाह को 1739 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। उसने क्या किया था? यहां से क्या ले गया था अपने साथ? कीमती वस्तु, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउत, जिसे मयूर सिंहासन बोलते हैं, उसने अपने साथ लेकर चला गया। आप देखिए, जो ये क्या दिख रहा है? तख्ते ताउत, इसे बोलते हैं मयूर सिंहासन। शाहजहां ने इसको बनवाया था। मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था। कौन बना था? शाहजहां ने बनाया था, कीमती रत्नों से। लेकिन बाद में मोहम्मद शाह ने इसको नहीं संभाल पाया। लास्ट में क्या हुआ? नादिर शाह आया, इनको बंदी बनाया और इसको लेके चला गया। वर्तमान में जो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा कहां पर है? ब्रिटेन की महारानी की मुकुट में लगा हुआ। सोचिए, कोहिनूर हीरा कहां? अपने यहाँ था, नादिर शाह ले गया। नादिर शाह से कौन ले लिया? अंग्रेज ले लिए। अंग्रेज कहां लगा दिए हैं? ब्रिटेन की महारानी की मुकुट में लगा हुआ है। कोहिनूर हीरा अपना है, अपने यहाँ से ले गए हैं और लूट के ले गए, ठीक ना। चलिए आगे देखिए। दिल्ली के लाल किला जानते हो ना, उसमें एक मस्जिद है, क्या है? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। सती प्रथा और दास प्रथा को प्रतिबंध कर दिया किसने? औरंगजेब ने। झरोखा दर्शन, नवरोज त्योहार, मुगल सिक्कों पर क्या कर दिया? कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया। कलमा का मतलब क्या होता है? अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं। औरंगजेब ने जब गद्दी पर बैठे, लगभग 80 कर को क्या किए थे? समाप्त कर दिए थे। अब देखिए, 50 वर्ष के इन्होंने अपना शासन 50 वर्ष किया था। आधा समय बिता कहां दिए? दक्षिण भारत में। सबसे गलती इन्होंने क्या की थी कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया? पुनः चालू कर दिया था। समझ आ गया? और जो अपना मयूर सिंहासन है, ताउत है, तख्त शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन लूट के कौन ले गया? नादिर शाह। किसके शासन काल में? मोहम्मद शाह के शासन, ठीक ना। उससे नहीं पूछता नादिर शाह ने किसको हराकर मयूर सिंहासन ले गया। तो शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन किसका काल था? मोहम्मद शाह। कहां ले चले गए?
अपने ईरान से कौन ले लिया? अंग्रेजों ने ले लिया। उस मयूर सिंहासन कहाँ लगा दिए हैं? ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में लगा हुआ है। आने वाले समय में उसको भी हम उसको अपना जो हीरा है उसको आने वाले समय में वो भी अपने यहाँ वापस आएगा। ठीक ना? इतना समझ में औरंगजेब इनका पतन चालू हो गया, क्योंकि जब तक राजा योग्य होंगे तब तक राज विस्तार करेगा। जैसे ही राजा अयोग्य हुए, मदिरा पान करने लगे, आदतें गलत हुई, वहां से साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। ठीक ना? इतना समझा गया? ठीक।